घर से कभी बाहर निकले नहीं हैं, पहली बार ये बाहर आके पटना में रह के पढ़ रहे हैं, तो घर को मिस करते हैं, याद करते हैं। और यहाँ का जो हॉस्टल का खाना है वो बढ़िया नहीं रहता है। सबसे पहला समस्या यहाँ पे जो सबसे बड़ा समस्या है वो है खाने का। मतलब यहाँ का खाना मतलब क्या बताएं, इतना बेकार, इतना घटिया कि हमको हर कुछ दिन बाहर जाके खाना पड़ता है। लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं तो उन लोगों को तो पहले से सारी चीज़ें, चाहे इन्फॉर्मेशन हो चाहे लोकेलिटी हो, सब कुछ का प्रॉब्लम उसको होता नहीं है। बाहर लोगों को आने में पहले क्या होता है, सेट होना पड़ता है, पहले इन्फॉर्मेशन जुटाना पड़ता है कि कैसे कैसे। 4 साल 5 साल हो गया वैकेंसी नहीं है। नहीं है इसका एल पी का हम लोग मांग कर रहे हैं कि एल पी का आए, दरोगा का दे। तो एक जायजा अलग होता है जब मान लें कि सामने नोटिफिकेशन रहता है कि हाँ आपको इतना दिन का एग्जाम में लिया जाएगा, ये सब तैयारी करने में कुछ अलग जुनून रहता है। खाना में बहुत ज़्यादा समस्या होते हैं कि खाना यहाँ अच्छा नहीं मिलता है, और उसके बाद जब भी हम सब जाते हैं बाहर के खाना खाते हैं उससे भी तबीयत खराब होता है। सबसे ज़्यादा तो ये है, और दूसरा हर एक स्टूडेंट का लाइफ में गरीबी रहता है। मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं स्वच्छ समाचार। बिहार के राजधानी पटना में बिहार के अन्य जिलों से बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आते हैं। कुछ विद्यार्थी दूसरे राज्यों से भी आते हैं। ऐसे में इन विद्यार्थियों को बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी समस्याओं का और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनके साथ काफ़ी समस्याएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जब यही विद्यार्थी किसी समस्या में हो, किसी कठिनाई में हो, किसी परेशानी में हो, तो परेशानी न सिर्फ विद्यार्थियों की है बल्कि देश के भविष्य के साथ वो परेशानी है। तो आइए हम मिलते हैं कुछ विद्यार्थियों से, जानते हैं क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स का वो सामना कर रहे हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कमाल हसन, मोहम्मद कमाल हसन। आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला से आप पटना आए हैं स्टडी के पर्पज से। यहाँ पर आकर के आप कहाँ रहते हैं? रमना रोड। रमना रोड में रहते हैं, हॉस्टल में। जी, क्या समस्या होती है आपको रहने में या फिर अध्ययन को लेकर के? जैसा है कि हम लोग तो अभी घर से नए नए आए हैं, अभी घर से कभी बाहर निकले नहीं हैं, पहली बार ये बाहर आके पटना में रह के पढ़ रहे हैं, तो घर को मिस करते हैं, याद करते हैं। और यहाँ का जो हॉस्टल का खाना है वो बढ़िया नहीं रहता है। मतलब ऐसे छोटी मोटी दिक्कतें होते रहती है। आपका शुभ नाम? शेख कुमार। ये आप कहाँ से हैं, किस जिला से आप बिलोंग करते हैं? सीतामढ़ी। अच्छा, सीतामढ़ी से आप आते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं यहाँ पर? मेरा वही जनरल कॉम्पिटिशन का चल रहा है, सिविल सर्विसेज का। जनरल कंपटीशन और सिविल सर्विसेज का। तो क्या चुनौतियाँ और क्या समस्याएं आपको मुख्य रूप से पटना में देखने को मिलती है? आप जब दूसरे जिला से आकर के यहाँ पर रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो या तो आपको तो पैसा वगैरह को भी मैनेज करके सब कुछ करना होगा, और पढ़ाई को भी लेकर के बहुत सारे प्रेशर होंगे, और बाहर की भी कई तरह की समस्याएं होंगी। आपके साथ क्या मुख्य रूप से समस्या है? मेन वही है कि अपना लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं तो उन लोगों को तो पहले से सारी चीज़ें, चाहे इन्फॉर्मेशन हो चाहे लोकेलिटी हो, सब कुछ का प्रॉब्लम उसको होता नहीं है। बाहर लोगों को आने में पहले क्या होता है, सेट होना पड़ता है, पहले इन्फॉर्मेशन जुटाना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया में। प्लस कंपटीशन के लिए सेम वही चीज़ें है कि मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। कंपटीशन तो आपको उतना ही करना पड़ेगा जितना यहाँ के लोकल लोग हैं, जितना है यहाँ पे पहले से पढ़ रहा है, पहले से जो बच्चे हैं। बाहर से आने पर थोड़ी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे आप सेट हो जाते हैं। इनके कहने का मतलब है कि शुरुआती दौर में थोड़ी सी समस्या होती है बाहर से आने में, लेकिन धीरे धीरे हम काफ़ी नॉर्मल हो जाते हैं। क्या शुभ नाम क्या हुआ? कुमार यादव, सिवान जिला से हैं। आप सिवान जिला से हैं। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी फिलहाल तो हम लोग कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। दरोगा की तैयारी करते हैं। तो किन तरह की समस्याओं का मुख्य रूप से आपको सामना करना पड़ता है पटना में रहकर? ये तो समस्या मुख्य रूप से मतलब फाइनेंशियल का रहता है, पैसा वगैरह समस्या रहता है। समय पर मान लीजिए कि सफलता ना मिलना, बहाली ज़्यादा से ज़्यादा ना मिलना। एक बार अगर अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए साल में अगर बहाली रेगुलर आता है तो आदमी को मौका मिलता है कि एग्ज़ाम दीजिए, करना हुई तो अगला दीजिए तो ख़त्म हो जाता है। अब साल में कोई मान लीजिए कि केवल 1-2 बहाली मिलता है। जैसे हम लोग को शुरू में करते थे LP वगैरह का सब तैयारी करते थे, इनको मिला LP इस समय से अभी तक में 4 साल 5 साल हो गया, इंतजार कर रहे हैं। 4 साल 5 साल हो गया वैकेंसी नहीं है? नहीं है इसका एल पी का हम लोग मांग कर रहे हैं कि एल पी का आए,
दरोगा का डे, तो एक जज्बा अलग होता है जब मान लें कि सामने नोटिफिकेशन रहता है कि हाँ आपको इतना दिन का एग्जाम ले लिया जाएगा। ये सब तैयारी करने में कुछ अलग जुनून रहता है सबका। समय पर एग्जाम का कंडक्ट नहीं होना, समय पर वैकेंसी नहीं आना इनके साथ एक बड़ी समस्या है। इस वक्त मैं पटना के एक निजी छात्रावास के कमरे में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ छात्र यहाँ पर अपना अध्ययन कार्य कर रहे हैं और हम इनसे मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी सौरभ है। सनी सौरभ। आप किस जिले से हैं? हम सहरसा जिले से। सहरसा जिले से पटना में आकर पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं। सहरसा से आकर के पटना में पढ़ाई करते हैं, क्या मुख्य रूप से समस्याओं को आप फेस करते हैं, क्या चैलेंजेस आपके साथ दिखते हैं? सबसे पहला समस्या यहाँ पे जो सबसे बड़ा समस्या है वो है खाने का। मतलब यहाँ का खाना मतलब क्या बताए, इतना बेकार, इतना घटिया कि हमको हर कुछ दिन बाहर जाके खाना पड़ता है। यहाँ का खाना इतना घटिया होता है। और पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या? पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या तो हम ज़्यादा बाहर क्लास करने जाते नहीं हैं, यहीं पे क्लास करते हैं, रूम में ही ऑनलाइन क्लास करते हैं। जी, तो इन्होंने बताया कि खाने की समस्या जो है वो यहाँ पर है। आपका क्या नाम है? अनिकेत सिंह राजपूत। आप कहाँ से? खगड़िया जिले से। खगड़िया जिले से। पटना में कब से रह रहे हैं? मैं लगा 4 साल से। 4 सालों से आपने अब तक क्या क्या समस्याओं को आपने फेस किया और क्या क्या चैलेंजेस आपके पास थे जब आप पटना से आए? उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या समस्याओं को आपने फेस किया? 2 साल तो हॉस्टल में ही रहे तो उधर कोई चैलेंजेस वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ाई से। इधर 2 साल में है तो वही बस खाना पीना से हल्का रहता है, इसलिए बाहर जाकर खाना पड़ता है, जिसके कारण हेल्थ भी डाउन होता है थोड़ा। अभी किस क्लास तक पढ़ते हैं? अभी तो 12th में। आपकी जो परीक्षा है वो मुश्किल से 5 दिन भी नहीं है अभी, तो फिर भी आप पटना में रुके हुए हैं। क्या अभी आपकी एक्सपेक्टेशन है पटना में रुकने के पीछे क्या वजह है? अभी ऐसे घर जाते हैं तो घर पे पढ़ाई हो नहीं पाती है, दूसरा आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे रहते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ का माहौल वैसा है। तो पटना में अभी रुके हुए हैं, 5 दिन भी नहीं है इनकी परीक्षा की, और फिर भी इस उम्मीद से पटना में रुके हुए हैं ताकि कुछ और इनको मिल जाए पढ़ने के लिए और कुछ और अपने आप को काबिल कर सके परीक्षा के लिए और अपने आप को मजबूती प्रदान कर सके। अभी मैं इस छात्रावास के दूसरे रूम में मैं प्रवेश करता हूँ और मिलता हूँ दूसरे छात्रों से। हाँ, क्या मैं आ सकता हूँ? आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार पासवान है। राकेश कुमार पासवान। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? कुशेश्वर स्थान दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कुशेश्वर स्थान से बिलोंग करते हैं। पटना में आप क्या चीज़ की तैयारी करते हो? कितने दिनों से पटना में हैं? हम तो 5 महीने से, इससे पहले हम दरभंगा में रहते थे। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? BPSC BPSC की तैयारी करते हैं। BPSC का एग्जाम पहले आपने दिया था? नहीं, इस बार मेरा। अच्छा, क्या समस्याएं आपको आती है? मुख्य रूप से क्या समस्याएं देखने को मिलती है? यहाँ खाना का सबसे ज़्यादा, तो खाना में बहुत ज़्यादा समस्या होते हैं कि खाना यहाँ अच्छा नहीं मिलता है, और उसके बाद जब भी हम सब जाते हैं बाहर के खाना खाते हैं उससे भी तबीयत खराब होता है। सबसे ज़्यादा तो ये है, और दूसरा हर एक स्टूडेंट का लाइफ में गरीबी रहता है जो हम सबको भी झेलना पड़ रहा है। ये तो इन्होंने खाना की समस्या बताया, गरीबी बताया, तो आपने देखा तमाम छात्रों ने अपनी समस्याओं को बताया। बहुत तरह की समस्या है। किसी ने कहा कि पहली बार हम घर से आकर के पटना में रह रहे हैं तो घर को मिस करते हैं, काफ़ी समस्याएं होती हैं, और बहुत छात्रों ने यह बताया कि यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है लोकल छात्रों की तरह। तो ये सब बातें थी, ये सब समस्याएं हैं छात्रों की जो पटना में रह रहे हैं दूसरे जिलों से आकर के, जिन्हें इन छात्रों को तो ऐसे भी भारत का, देश का भविष्य कहा जाता है। ये सब समस्याएं हैं, मैंने दिखाने की कोशिश की। इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को यहीं से समाप्त करता हूँ। पटना से कैमरामैन रमेश कुमार के पास मैं राहुल कुमार।